नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। अयोध्या में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने साफ कर दिया है कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। संभावित बाढ़ के मद्देनज़र दो महत्वपूर्ण सूचियां बनाई गई हैं। पहली सूची में टिहरी तेज गांव को चिन्हित किया गया है, जबकि दूसरी सूची में 18 संवेदनशील गांव शामिल किए गए हैं। यह सूचियां बीते वर्षों के अनुभव और वर्तमान हालात को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। बाढ़ से निपटने की खास तैयारियां सिंचाई विभाग ने कसी कमर। बाढ़ नियंत्रण के लिए 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें से 3 प्रोजेक्ट सोहावल तहसील में और 2 प्रोजेक्ट सदर तहसील में संचालित किए जा रहे हैं। रेस्क्यू और राहत के लिए तगड़ा प्लान प्रशासन ने अलग अलग आपातकालीन परिस्थितियों के लिए विशेष रिएक्शन प्लान तैयार किए हैं। चाहे किसी को डूबने से बचाना हो, टापू पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हो या फिर राहत सामग्री पहुंचानी हो, हर स्थिति के लिए टीम अलर्ट मोड में है। नालों और सीवरों की सफाई। बारिश से पहले सभी नालों और सीवरों की सफाई पूरी करा दी गई है ताकि कहीं जल भराव की स्थिति ना बने। जिले के हर संवेदनशील इलाके में बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी हर हाल में नज़र बनाए हुए हैं। डीएम की अपील, खुद सतर्क रहें, रिस्क ना लें। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने तटीय और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। अगर कहीं भी पानी भराव या खतरा नजर आए तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। रेस्क्यू की आवश्यकता होने पर तुरंत सूचना दें। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ मदद के लिए तैयार है। समाज सेवी की अपील, युवाओं को समझाएं। डीएम ने समाज सेवी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नदी में रिस्क लेकर नहाने या फोटो खिंचवाने जैसी खतरनाक गतिविधियों से बचने के लिए समझाएं। ऐसे समय में सतर्कता और सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार है। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद में जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित गांव हैं, ऐसे एक बड़ी सूची 23 गांव की और एक 18 गांव की दूसरी सूची बनाई गई है, जो कि अनुभव के आधार पर और पूर्व के वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ पर बाढ़ से जनपद प्रभावित रहा उसके आधार पर बनाई गई है। हम लोगों ने अप्रैल माह में ही बाढ़ की दृष्टिगत, संभावित बाढ़ के दृष्टिगत अपनी बैठकें और तैयारियां शुरू कर दी थी। इसमें जो मुख्य कार्य होता है वो बाढ़ खंड सिंचाई विभाग का होता है, जिसके अंतर्गत 5 बड़े प्रोजेक्ट जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा लिए गए थे, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट सोहावल में और 2 प्रोजेक्ट सदर तहसील में कार्य क्रियाशील थे और उन सभी 5 प्रोजेक्ट्स पे अभी काम बनकर शुरू हो गया है। और जहां तक के बाकी विभागों की बात है तो अंतर्विभागीय बैठक भी कर ली गई है। बाढ़ के दृष्टिगत यदि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है उसके लिए भी तैयारियां कर ली गई है। यदि राहत पहुँचाने की बात आती है उसके लिए भी सभी प्रकार के टेंडर हम लोगों ने करके रख लिए हैं, ताकि अगर आपदा की स्थिति आती है तो हम लोग हर प्रकार से बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहे। आज जनपद में 4 जगह मॉक ड्रिल भी हुई है, उसमें से रुदौली में जो मॉक ड्रिल हुई है वो बृहद स्तर पे हुई है और सभी विभागों के अधिकारी उसमें शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने अलग अलग सिनारियोज के ऊपर एक प्रयास किया है कि हम लोगों का रिएक्शन कैसे होगा। उदाहरण के लिए यदि कहीं पर कोई डूब जाता है तो उसके लिए रिएक्शन कैसे होगा, अगर कोई बाढ़ आने की वजह से कहीं किसी टापू पे या मकान पे अटक जाता है या रह जाता है तो उसको रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाएगा।
अगर रिलीफ मेजर्स लाने यानी कि राहत सामग्री वितरित होनी है तो उसके लिए किस प्रकार से हम लोग SOP बनाएंगे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर कहीं पर कोई सिचुएशन डेवलप होती है बाढ़ को लेकर के, तो हम लोग उसको निपटने में साबित होंगे और किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे। उनसे हिदायत कर देंगे, अपील करेंगे। यदि कहीं पर इस प्रकार की परिस्थिति डेवलप होती है कि बाढ़ आ रही है या आ चुकी है, तो मैं सभी हमारे जितने नागरिक हैं, खास करके ऐसे जनपदवासी जो कि तटीय इलाके में बसते हैं या वहाँ पर खेत है जहाँ पर वो काम करने जाते हैं, अपनी जान की सुरक्षा करें, रिस्क ना ले। अगर कहीं पर भी पानी बढ़ रहा है उसकी सूचना तुरंत जो है प्रशासन को दे। हम लोगों ने प्रत्येक एरिया में बाढ़ चौकियाँ बनाई है, वहाँ पर हर विभाग के अधिकारी की ड्यूटी लगाई है और किसी प्रकार से भी ऐसा प्रयास ना करे कि जहाँ पर उनकी खुद की जो जान है वो खतरे में पड़ सकती है। अगर किसी को रेस्क्यू करने की आवश्यकता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार के पशु हो, तो वो हम लोगों को बताए। हम लोग यहाँ पर विभिन्न विभागों के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार से भी किसी को तकलीफ ना हो। तो अगर बात करें सभी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बार बार बताने के बाद भी, टोकने के बाद भी, विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों के माध्यम से लोगों को सचेत करने के बावजूद भी खास करके युवा पीढ़ी के लोग प्रयास करते हैं कि एक एडवेंचर के लिए या सेल्फी लेने के लिए इन ऐसे जगहों पर जाए जहाँ करके नदी का जो पात्र है वो तेज़ी से बहता है या जहाँ गहराई ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हाल के समय में हमने जनपद में घटनाएं देखी हैं। हम लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार से हम लोग व्यवस्था बनाएं कि वहाँ पर जाना, जहाँ पर खास करके ज़्यादा पर्यटक आते हैं या ज़्यादा लोग नहाने की प्रयास करते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको न होने दें। लेकिन जो नदी की लंबाइयाँ है और जितनी नदियाँ हमारे यहाँ, हर जगह करना संभव नहीं है, तो इसीलिए प्रचार प्रसार हम लोग करें। हम लोग समझते हैं कि ये समाज का भी एक दायित्व है कि वो नौजवान पीढ़ी को समझाए और उनको इस प्रकार से नदी में रिस्क लेकर नहाने के लिए या फ़ोटो लेने के लिए जाने से परहेज़ करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, हम लोगों ने पूर्व के एक्सपीरियंस को देखते हुए प्रयास किया है कि जितनी भी हमारी एजेंसीज़ है, जितने भी विभाग है, जितनी भी कार्यदायी संस्था हैं, उनके जितने भी रोड है, साथ ही साथ उनके जितने भी यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन हैं, जितने भी सीवर हैं, उनकी सफाई बरसात से पहले हम लोग करा लें। हम लोगों ने अधिकांश जो भी हमारी रोड थी उनके सहारे जितने नाले थे, जितने भी हमारी सीवर लाइन है, सभी को अभी साफ़ कराया है और लगातार हम लोग अभी उसके ऊपर कार्रवाई करते जा रहे हैं ताकि जनपद में या हमारे अयोध्या शहर में खास करके कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना आने पाए। जहाँ पर परमानेंट सिविल वर्क की आवश्यकता है, उसमें भी नगर निगम ने, ADA ने और PWD ने प्रयास किया है कि उसमें इस प्रकार से ढांचात्मक सुधार लाए कि वहाँ पर जल भराव की समस्या ना होने पाए।